वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल शिवांगी ट्यूटोरियल में। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट कर, आप लोग बिल्कुल आराम से मेरे साथ शुरुआत करिए और आपके एक एक सवाल मैं लगवाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल्स पर विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो उनको सॉल्यूशन भी तैयार करने रहते हैं। तो मोस्टली पर्सन प्रेफर करते हैं कि वो एग्जाम्पल से ही सवाल ले लें, ताकि वो सॉल्यूशन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और वही क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली देते हैं। तो इसलिए आप लोग को मेरी सलाह है कि आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर से ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा उन पर। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला ये टॉपिक आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक, अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम, ठीक। तो ये थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order, in which prime occurs। ये आपके एनसीईआरटी के थ्योरम 1.2 है, थ्योरम 1.2, ठीक। तो ये पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस, मतलब उनको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक, उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम उनको लिख सकते हैं, ठीक। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो इनका फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो क्या होगा? एक यूनिक होगा, मतलब वैसा कोई फैक्टराइजेशन उस नंबर का दूसरा नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब हुआ कि उनके सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए 2 3 लिखे तो हम 3 2 भी लिख सकते हैं। एंड विच प्राइम अकर्स, जैसे कि वो प्राइम आ रहे हैं। नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूँ। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 12। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सेल्फ और 1 के अलावा, सेल्फ एंड 1 के अलावा फैक्टर्स हों, ठीक, उनको क्या हम कहते हैं? फैक्टर्स हों तो उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनके जो सेल्फ से कटे और 1 से कटे, ठीक। वह नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। और 1 आपका क्या है? ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि किसी भी प्राइम नंबर को, मान लीजिए 12 एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसके प्राइम्स में। इसका प्राइम क्या होगा? 2 × 2 × 3। इसको हम इनके प्राइम्स पे रख सकते हैं। देखिए ये प्राइम है, 2 2 3, ये तीनों क्या है? सॉरी, दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं? इनको इनके प्राइम में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा, और ये प्राइम कैसा होगा? यूनिक होगा, मतलब इसके जो प्राइम होंगे 2 × 2 × 3 ही होगा, कोई भी दूसरा नंबर नहीं होगा, ठीक। तो हम 12 को क्या कर सकते हैं? इनके प्राइम रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, और ये कैसा होगा? ये यूनिक होगा। सेकेंड चीज कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब इसको चाहे हम 2 × 3 × 2 लिखें, चाहे 2 × 2 × 3 लिखें,
चाहे 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखें। इस ऑर्डर पे यह डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ क्या होता है कि यूनिक होता है, मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरे नंबर्स प्राइम नहीं होंगे इसके फैक्टर्स, और यह जो होगा ये सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, आप लोग समझे? ठीक है ना। कोई भी आप लोग कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट में रिप्लाई करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को शिवांगी ट्यूटोरियल VNS को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम अकर्स। मतलब कि प्राइम जो अकर हो रहा है उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि 2 पहले आ रहा है कि 3 पहले आ रहा है, लेकिन ये जो प्राइम्स होंगे ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल नंबर 5 में। मैं एक एक सवाल आपको NCERT से लगवा रहा हूँ। जो भी आपके थ्योरम्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको NCERT से ही करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए अपनी बुक में। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जो है अपनी बुक लेके ज़रूर बैठेंगे। ठीक है, आप बुक लेके अवश्य बैठेंगे। बुक के एग्जाम्पल नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर there is any value of n for which 4 to the power n with digit 0। क्या कह रहा है कि एक नंबर है 4 to the power n। ठीक, कह रहा है कि आप यह बताइए कि यह जो नंबर है क्या ये एंड विथ 0 होगा, एंड विथ 0 होगा। मतलब कि अगर हम 4 की कोई पावर रख दें, ठीक, 1 रख दें या 2 रख दें या 3 रख दें, कुछ भी पावर हम रखते जाए, तो क्या कोई ऐसी पावर रखें हम कि इसकी वैल्यू क्या 0 आ जाएगी? इसका मतलब जो नंबर हम लिखेंगे, मान लीजिए 2 4 3, अंत में क्या 0 आएगा इसके? तो हमें ये क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या हुआ, कोई नेचुरल नंबर हुआ। नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया कि नंबर जो है आपके क्या होंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे, जो नेचुरल नंबर आप कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं। 4 टू द पावर n, अब 4 टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 2n, आप सो लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे फॉर द नंबर एंड विथ 0, ठीक, फॉर द नंबर एंड विथ 0, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसको 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो वह नंबर 0 से एंड नहीं होगा। बट 4 प्राइम्स फैक्टर आर, 4 के जो प्राइम फैक्टर्स वो क्या हैं, 2 इंटू 2, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 है। सो इट does not have 5, इसमें 5 तो आ नहीं रहा, 5 नहीं आ रहा ना आपका, इसलिए क्या होगा, सो 4 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन, कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सिंबल होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर एन की कोई वैल्यू के लिए यह जो है आपका 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। Find HCF and LCM of the 6 and 20 by prime factorization।
6 और 20 का क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, एचसीएफ है एलसीएम निकालने, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, अच्छा तो 6 के प्राइम सॉल्यूशन लिखिए। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन आर 6 के क्या होंगे 2 × 3। ठीक, 20 के क्या होंगे ठीक, कितने प्राइम फैक्टर होंगे इसके। अच्छा अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, इसको तो वैसे ही लिखेंगे 2 × 3। अच्छा अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अच्छा एचसीएफ में आप क्या करेंगे कि जो नंबर इन दोनों में कॉमन है, जो नंबर इन दोनों में कॉमन है, जो नंबर्स इन दोनों में कॉमन है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो मतलब कॉमन इसमें क्या है, केवल 2 है, तो आप 2 क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद जो 2 की सबसे लोवेस्ट पावर है, लोवेस्ट पावर 2 की क्या है यहाँ पर 1, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर यहाँ 1 कर देंगे, मीन्स इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या कह रहा है एलसीएम। एलसीएम में आप क्या करेंगे कि जितने भी नंबर हैं, नंबर इसमें कितने हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक क्या है 5 है, तो अब 3 नंबर नोट डाउन कर लीजिए 2 × 3 × 5, और जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2, 3 की 1, इसकी क्या है 5, करिए 2 × 4 12 5 जा 60, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया एचसीएफ, ये क्या हो गया एलसीएम। ठीक, अच्छा एक आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। इफ अगर दो नंबर ए और बी हैं, ठीक, अगर दो नंबर ए और बी हैं तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर ए और बी है तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इनके नंबर के प्रोडक्ट से क्या होगा बराबर होगा। सेकेंडली इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो है एप्लीकेबल है ओनली फॉर 2 नंबर्स, अप्लाई ओनली फॉर 2 नंबर्स, केवल 2 नंबर्स के लिए ये क्या है एप्लीकेबल है, 2 से ज़्यादा नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एग्जांपल नंबर 7, find the HCF of 96 and 404 by prime factorization and hence find their LCM। HCF फाइंड करिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन से 96 का और 404 का। ठीक, अच्छा तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 12 8 96, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, 2 की पावर 5 × 3। ठीक है, 404 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा 2 × 2 4 बचा 101 × 101। ठीक, अच्छा तो इसका क्या हो गया 2 की पावर 2 × 101। ठीक है, अच्छा अब पूछा क्या क्वेश्चन में फाइंड एचसीएफ, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप। देखिए जो नंबर दोनों में क्या है कॉमन है, द नंबर कॉमन बिटवीन दिस 2 नंबर्स इज 2 एंड द मिनिमम पावर, जो मिनिमम पावर है तो छोटी पावर क्या है 2 है और इसमें 5 है, तो यह 2 को उतार देंगे तो उसका एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया।
अब बोला है फाइंड द एलसीएम, का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, नंबर का प्रोडक्ट और उनका डिवाइड बाई इनका एचसीएफ। तो नंबर क्या है आपके 96404 और डिवाइड कितने से कर देना है आपको, एचसीएफ में कितना आया है 4 आया। ठीक, 4 2 8 4 4 16, 24 इंटू 404 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 96। ठीक है, तो इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी समझाई हुई बात, मेरी पढ़ाई, मेरे पढ़ाने का तरीका, तभी आप इसको लाइक करिएगा, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप शेयर भी करिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एलसीएम। आप एनसीईआरटी लेके ही बैठेंगे पढ़ने के लिए। 672 एंड 120 इनका आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इनका, सेवेंटी टू का 120 का क्या हो जाएगा, टू इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अच्छा तो अब यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ के लिए क्या बताया था मैंने, जो तीनों नंबर कॉमन है उनको निकाल दीजिए। 2 कॉमन है इसमें, देखिए 2 2 2, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3 कॉमन है इनमें, 3 कर लीजिए। 2 की मिनिमम पावर क्या है 1, 3 की मिनिमम पावर क्या है 1 है। ऐसे कितना हो गया, 6 हो गया। एलसीएम में मैंने कहा था जितने भी नंबर होंगे आप सारे नोट डाउन कर लेंगे, सारे नोट डाउन कर लीजिए आप नंबर। 2 3 और क्या है 5 है। हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2। 8 5 जा 40, 43 49 जा 360। ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला, तो वो फॉर्मूला जो है आपको केवल 2 नंबर अगर दिए होंगे वो तभी एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, इसीलिए वो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने एचसीएफ निकाली, हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना था हमारा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज लगाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 4 पार्ट हैं, सॉरी 5th पार्ट है, 5 पार्ट हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसमें जितने भी नंबर्स हैं आपको इनके प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 140। ठीक, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉर्नर साइड में
ऐसे बना लेंगे जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया होगा। 140, 70, 35, 5, 7। ठीक, ये तो आप सभी ने किया होगा छोटे क्लासेस में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्या हो गया है आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट सवाल क्या करा है, आपको मैं एक एक सवाल लगाऊंगा और जैसे जैसे मैं सवाल लगाऊंगा वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, विश्वास करिए आप मेरा। 156। ठीक, अब 156 को कॉर्नर साइड में कर लीजिए। ठीक, ठीक, इट्स ओके। और उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इंटू 13, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ना अच्छा लगे बिल्कुल नहीं लाइक करिएगा। ठीक है, 3825, 3825। ठीक, इसको भी वैसे ही कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये 5 है। ठीक, तो आपको पता है कि 5 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक, पर हम इसको 3 से भी देख लेते हैं। तो 5 2 7, 7 3 10 8 18, मतलब 3 से कट जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 21, 3 5 जा 15। फिर देखिए अब इसको चेक करिए, क्या कट जाएगा ये, बिल्कुल कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 15। अब देखिए कटेगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो अब आप इसको 5 से काट लीजिए। 5 9 जा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक, फिर 5 1 जा 5, 5 7 35। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया आपका, हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं 3 की पावर 2, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 5 की पावर 2, 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। और 17 की पावर 1, या इसको 17 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5005। ठीक है, ठीक, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, इसको भी आप देखिए। अब इसके लास्ट में 5 है तो मतलब ये 5 से कटेगा, ऐड करेंगे 10 आएगा, मीन्स 3 से नहीं कटेगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है कि सम ऑफ द नंबर्स अगर 3 से आपका कट रहा है तो वह नंबर आपका 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, 1001। ठीक, अब ये किस नंबर से कटेगा, ये कटेगा आपके 7 से कटेगा। 7 जा 7, 30, 7 4 28, 7 3 जा 21, 143। 143 किससे कटेगा आपके, ये कटेगा आपके 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक, तो उसको आप लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए आपके, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, अभी देखिए सब में सिंगल पावर है तो इसको तो हम डबल पावर में लिख नहीं सकते ना, सबके सिंगल सिंगल पावर है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है 7429। ठीक, अब ये किससे घटेगा। ठीक है, अच्छा तो ये आपका जाएगा पहले,
जाएगा 17 से, ठीक है, 17 से जाएगा, और किससे जाएगा ये, फिर 19 से जाएगा, फिर ये जाएगा 23 से जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर आपका हो गया 17 इंटू, सॉरी जी लिख देता हूँ, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये तीनों नंबर कैसे हैं, ये तीनों नंबर आपके क्या हैं, तीनों ही नंबर क्या हैं आपके, ये प्राइम नंबर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मतलब आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट जो है नंबर्स का वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट्स के बराबर है या नहीं, ठीक है। चलिए, नंबर है 26 एंड 91, ठीक है। चलिए, पहले आप क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आप ऐसे नोट डाउन करेंगे, द प्राइम फैक्टर्स आर, द प्राइम फैक्टर्स आर ठीक। 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 13, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 13 है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, एलसीएम आप निकालेंगे जितने भी नंबर सब नोट डाउन कर लेंगे, 2 है, 7 है, और क्या है, 13 है, ठीक। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका 114, 13 कितना होता है 182, ठीक। तो यहाँ तक तो आपने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब आपसे बोल रहा है क्या, वेरीफाई इसको करके दिखाइए, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे 9, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक। लिखेंगे 13 इंटू एचसीएफ, हाँ 182, 13 इंटू 182, ये आपको कितना आएगा 2366, ठीक है, 2366, ठीक। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आप लिख दीजिए प्रोडक्ट किसका, इसका प्रोडक्ट आपका जो ये आपके नंबर्स हैं 26 इंटू 91, ठीक। 26, 91, ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 91 इक्वल्स टू हो जाएगा 2366। अच्छा, अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का और ये नंबर्स का प्रोडक्ट ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। नाउ इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है आपको इक्वेशन 2 के बराबर है, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया ना आपका, क्यों, क्योंकि आपका एचसीएफ एलसीएम बराबर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये वेरीफाइड आपने कर दिया। आपने क्या निकाला, इसमें एचसीएफ निकाला, फिर आपने एलसीएम निकाला, और फिर आपने दोनों को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 510 एंड 92।
ठीक। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 48 कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 की पावर 2 इंटू 23। ये आपका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये आपका 92 हो गया। आप जो है कोने में निकाल के भी देख सकते हैं, कोई निकाल कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है आपका 510 है। 510 का क्या हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। तो आप ऐसे ही लिख देंगे इसको, इसमें सब सिंगल ही पावर है, ठीक है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो अब इसका आप क्या निकालेंगे SCF निकालेंगे, ठीक। नंबर कॉमन दोनों में क्या है 2 है, और 2 की लोएस्ट पावर क्या है आपकी 1 है। अच्छा, तो आपका ये SCF आ गया। LCM क्या आएगा आपका, जितने भी नंबर है सब आप नोट डाउन कर दीजिए। 2, 3, 5, 17 और 23, ठीक है ना। अभी देखिए ये नंबर हो गया 2 दोनों में है, ठीक। 3, 5, 17, 23, ठीक। और इसमें खाली एक नंबर क्या है, ठीक। और सेकेंड चीज में क्या करना, जो सबसे हाईएस्ट पावर, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है। मैंने आपको बताया था कि LCM में आप क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसकी आप हाईएस्ट पावर लेंगे, और SCF में जो भी नंबर होगा उसकी आप क्या करेंगे, उस नंबर की आप क्या करेंगे SCF में लोएस्ट पावर लेंगे, और SCF में उस नंबर की क्या लेंगे आप हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 2, 3, 4, 6, 0, ठीक है। अब भाई सेम प्रोसीजर आप रिपीट करिए जो प्रोसीजर आपने पहले किया था। आपने पहले प्रोसीजर क्या किया था, नाउ वेरिफिकेशन प्रोसेस आप करेंगे। अब SCF इंटू LCM, 2 इंटू 2, 3, 4, 6, 0, जस्ट 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आ जाएगा मल्टीप्लर 4, 6, 9, 2, 0। इसको आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। सेकेंड आप क्या करेंगे, इन दो नंबरों को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 510, 92, तो 510 इंटू 92, ये कितना आ जाएगा आपका, ये अभी आपका सेम 46920, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम वही चीज़ आप क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे कि प्रोडक्ट इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर हो गया, तो भैया आपका SCF इंटू LCM जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गया। यही चीज़ आप करते चले आए हैं कि प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए, आपके नंबर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये वेरीफाइड होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल आराम से। आपकी मिड जनवरी तक आपका पूरा कोर्स अच्छे से एक एक सवाल जो भी आपके क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट हैं, जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम सब सॉल्व करेंगे। बेफिक्र होकर आप लोग बस मेरे साथ चलिए। आप लोग 336 एंड 54, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो क्या हो जाएगा 336, ठीक। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका, ठीक, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। आप अलग से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। 54 का क्या हो जाएगा आपका, टू की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, ठीक। आपको बताया था मैंने कि SCF के लिए आप क्या करेंगे,
HCF के लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर कॉमन है दोनों में उनको नोट डाउन कर लीजिए। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की 1, 3 की 1, HCF क्या आ गया आपका 6 आ गया। LCM के लिए आप क्या करेंगे, सारे नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप। 2 3 7, देखिए 2 है, 3 है और 7 है। जो सबसे हाईएस्ट पावर 2 की क्या है 4, 3 की क्या है 3 और क्या है 7 है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करिए आप इसको। नाउ बिना वेरिफिकेशन के तो कोई प्रोसेस क्वेश्चन कंप्लीट होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। तो करिए आप, एचसीएफ कितना है आपका, यहाँ 6 है, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक 18,144 आ जाएगा। प्रोडक्ट नंबर्स कहाँ गए आपके, ये अब कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 624, 18,144 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वही सेम चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 आपका इक्वेशन नंबर 2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर हो जाने से क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 आप लिख दीजिए इसको वेरीफाइड। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव, क्वेश्चन नंबर 3। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द डिजिट बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एकदम स्पीड से करते हैं सवाल, बहुत सिंपल सवाल है। 12, 15 और 21। ठीक है, चलिए तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, बताइए फटाफट आप लोग। देखिए मैं जब आपसे बोलूँ कि बताइए आप लोग ना, तो आप लोग भी मन में करिए, आप लोग भी कॉपी पेन लिए हैं तो करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो गया 12, ठीक 15, ठीक और 21। ठीक, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर क्या है इसमें, सब में देखिए 3 है, 3 हो गया, पावर लोवेस्ट क्या है 1, खत्म। अच्छा एलसीएम क्या हो गया आपका, सभी नंबर उतार दीजिए 2, इसको ऐसे लिख लीजिए आप 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, एक नंबर हो गया 2, एक नंबर हो गया 3, एक नंबर हो गया 5, एक नंबर हो गया आपका 7। ठीक है, 2, 3, 5 और 7। 2 की पावर कितनी है 2, ठीक, तो 4 से 12 है 60, 7 जा 420। बहुत सिंपल था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ऊपर से अगर नोट डाउन करना नोट डाउन करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17, 23 एंड 29। अब देखिए ये तीनों, देखिए आप देखेंगे गौर से तो ये 17, 23 और 29 ये तीनों नंबर कैसे, ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं आपके। ठीक है ना, अच्छा तो आप करिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 का क्या आ जाएगा, 17 ही आएगा, 17 इंटू 1। ठीक, 23 का क्या आ जाएगा, 23 इंटू 1। ठीक, अच्छा 29 का क्या आ जाएगा, 29 इंटू 1। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया,
1 हो गया। ठीक, एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर सब नोट डाउन कर लीजिए। तो 17, 23 और 29, तो तीनों प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका 3, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एट, 9 और 25, इसका भी आपको ऐसे फैसे निकालना है। तो इनका पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो 8 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, या किसका आ जाएगा 8 का आ जाएगा। ठीक, 9 का क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, और 25 का क्या आ जाएगा 5 इंटू 5। ठीक, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, देखिए तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, देयर इज नो कॉमन नंबर बिटवीन दीज 3 नंबर्स। ठीक, तो आप एचसीएफ का क्या देंगे 1। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्योंकि यही नंबर्स है आपके, यही नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके नोट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हो गया आपका 8, 9, 5। 5 8 जा, सॉरी 25 है, 25 8 जा 200, 200 और 9 से 1800 हो गया। ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि जो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ 306 और 657 का क्या है 9 है, और हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना है हमको, 306 और 657 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला हमारा क्या है, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट किसका किसका 306 और 657 का डिवाइडेड बाई एचसीएफ। किसका एचसीएफ 306 और 657 का। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट करीब है 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, नाइन 3 जा 27, 9 4 जा ठीक, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एग्जांपल बताया था 4 टू द पावर n का, वैसा ही सवाल है। ठीक है ना, ये सारी मैं आपको एनसीईआरटी लगवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज 1.1 जो है ना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, वो कट गई है, तो उसको आप मत लगाइएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि 6 टू द पावर n, ठीक है, कैन एंड विथ 0 डिजिट्स फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये 0 से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए? क्या 6 टू द पावर n 0 से एंड हो सकता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 0 से एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, तो
जैसा मैंने उस सवाल में बताया था आप वैसा ही करेंगे, 2 × 3 की पावर n, ठीक, लिख सकते हैं आप। अब आप लिखेंगे द नंबर एंड विथ 0, ठीक, नंबर जो है 0 से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर ऑफ 0 मस्ट डिविजिबल बाई 5। मतलब किसी भी नंबर में को 0 से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से उसको क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, उसको डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, बट नाउ सो 6 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n, ठीक, 2 × 3, 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3। अच्छा, सो इट इन दिस, इस नंबर में क्या हो रहा है, 5 नहीं आ रहा है, जैसे 5 इज नॉट देयर, 5 नहीं आ रहा है, ठीक। अब अगर 5 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अब 5 अगर नहीं आ रहा है तो यह नंबर, सो 6 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर को n बिलोंग करेगा तो उसके लिए यह नंबर 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। ये आपके मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल ही आ सकता है आपको, उससे कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, ठीक, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कंपोजिट आपका नंबर क्यों है, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, तो पहले अगर नंबर 1 को ले लें, अच्छा, तो नंबर 1 को क्या ले सकते हैं आप, 7 × 11 × 13 + 13, ये नंबर आपका है, ठीक। अच्छा, इसमें से आप 13 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, 7 × 11 + 1, ये नंबर बचेगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, तो 13 11 77 + 78। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर तो, अच्छा, इसको प्राइम फैक्टर में अगर रख देते हैं तो 13 2 से डिविजिबल करिए, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 2 और 39 को भी आप क्या ले सकते हैं, 13 × 3, मतलब ये नंबर 2 × 3 × 13 की पावर 2 बन गया। अब बताइए, देखिए, अब इस नंबर को आप 2 × 3 × 13 की पावर 2 के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। जब आप इसको प्राइम नंबर्स में लिख दे रहे हैं कि तो ये क्या हो गया, कंफर्म ये नंबर कैसा है आपका, कंपोजिट नंबर, क्योंकि आप इसको प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यह जो भी नंबर होगा वो 2 से 3 से या 13 की पावर 2 मतलब 169 से या 13 से भी ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो नंबर अगर ये डिविजिबल है इन नंबरों से तो मतलब ये कंफर्म है कि ये नंबर हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर है, ठीक। चलिए, नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास पेन
और एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। आप भी मेरे साथ सवाल सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लीजिए आप। 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 to 1 होता ही है, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपका होगा 42, 2 मिला के 1008 हो जाएगा। जीरो 9। अब देखिए, अब ये नंबर जो भी नंबर होगा, यह नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 1009 से डिविजिबल होगा और खुद से तो होगा ही होगा। अब यह नंबर अगर इनके 5 से 1009 से और इस नंबर से कट जा रहा है तो ये नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने से कटे या किसी और नंबरों से कटे, 1 के अलावा, अपने और 1 के अलावा अगर कोई नंबर कट रहा है तो वो नंबर क्या होता है आपका, कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है वो नंबर आपका, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये नंबर आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, दोनों नंबर, ठीक है। चलिए इसके शॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है साइज का। चलिए, देयर इज ए सर्कुलर ट्रैक पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम्स, ठीक। कह रहा है एक सर्कुलर राउंड है, ठीक है, एक सर्कुलर राउंड है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, एक है सोनिया, एक है रवि। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ठीक। तो जो सोनिया है वो जो है ट्रैक में, सपोज मान लीजिए अगर यहाँ से चली, सोनिया यहीं पर है और राहुल भी यहीं पर है, रवि और सोनिया दोनों लोग यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो रवि को कितने टाइम लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक। अच्छा, और सोनिया को कितने मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। मतलब कि सोनिया क्या है, ज़्यादा टाइम ले रही है। अब आगे क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रवि ने चलना चालू किया, सोनिया चलना, सेम पॉइंट पे सेम टाइम में दोनों ने क्या है, दौड़ना स्टार्ट किया। तो कह रहा है कि ऐसा किस टाइम बाद, मतलब ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों ही सेम पॉइंट पे दोबारा मिले। सेम पॉइंट पे स्टार्ट किए हैं तो सेम पॉइंट पे जब दोबारा मिलेंगे तो कितने देर बाद ये मिलेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, सोनिया की स्पीड धीमी है, देखिए इसका टाइम ज़्यादा है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, कम है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर टाइम ज़्यादा स्पीड में तो क्या हुई, कम हुई ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। तो अब सोनिया दौड़ लगा रही है और राहुल दौड़ लगा रहा है। जब तक राहुल यहाँ पहुँचेगा सोनिया कुछ यहाँ पर हो सकता हो कि भाई ये 18 मिनट ले रही है तो 12 मिनट में हो सकता है सोनिया यहाँ पर हो, ठीक। अब जब सोनिया यहाँ पे 18 मिनट पर आएगी, ध्यान से देखिएगा, जब सोनिया यहाँ पर 18 मिनट में आएगी तो हो सकता है कि राहुल जो है, रवि जो है सॉरी, यहाँ पर चला जाए, यहाँ चला जाए, ठीक। फिर जब तक सोनिया यहाँ पर आएगी हो सकता है रवि कुछ यहाँ पर आ जाए, ठीक। तो मतलब क्या हो रहा है कि जब भी ये मिलेंगे वह टाइम जो है आपकी 18 और 12 मिनट से ज़्यादा होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन ये जब आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन एचसीएफ का है कि एलसीएम का है। मैं इसके और भी सम्स आपको इस एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ सम्स आपको मैं और भी लगवाऊंगा ये वर्ड्स प्रॉब्लम वाले। बट एक चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी गिवन वैल्यू क्या है, 18 और 12 है, इससे अगर आपको लगे कि जो आने वाली वैल्यू है वो ज़्यादा ही आएगी। अब देखिए ये 12 मिनट में मिली, 18 मिला, सॉरी ये 12 मिनट में यहाँ पे आ गया, 18 मिनट में यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब कि जब भी मिलेंगे तो ये पक्का कहीं आगे ज़्यादा ही मिनट होगा, मतलब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको भी ज़्यादा टाइम लगेगा, दोनों का टाइम जो है बढ़ के ही मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि 12 मिनट पे ये यहाँ पर पहुँचा, लेकिन ये 12 मिनट पे यहाँ पहुँची, जब ये आगे बढ़ गया मतलब ये 18 मिनट पे यहाँ पहुँची, मतलब ये भी 19 मिनट पे यहाँ पहुँची, तो मतलब कुछ भी होगा तो टाइम आपका क्या होगा, हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो अगर आपकी गिवन वैल्यू से कमी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ही होगा,
ठीक, यही इस क्वेश्चन में इतनी इंपॉर्टेंट सी बात है। बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन, समझना यही मेन है कि ये एचसीएफ क्यों है या ये एलसीएम क्यों है। तो ये एलसीएम इसलिए है क्योंकि हमारी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा ही आएगी। चलिए ठीक है ना, अब तो आप सिंपल सवाल अब तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। ठीक, तो आप पहले निकालिए रवि, टाइम ले रहा है 12 मिनट। ठीक, सोने का टाइम ले रही है, सोने ले रही है आपका कितना मिनट है, 18 मिनट सॉरी, ठीक है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अब देखिए जो टाइम हमारा आएगा गिवन वैल्यू वो क्या आएगी, इन दोनों से ज़्यादा आएगी। मतलब जब भी मिलेंगे 18 मिनट से ज़्यादा ही मिलेंगे, वो जब भी मिलेंगे दोनों 18 मिनट से ज़्यादा ही टाइम होगा। तो हम क्या निकालेंगे, सो दे मीट एट मिनिमम टाइम। ठीक, तो टाइम क्या होगा, एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया था एलसीएम यहाँ से कैसे लिख लीजिए आप, 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ लीजिए 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। 2 इंटू 3 मतलब 2 मतलब 4 इंटू 9 36। ठीक, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आप यहां लिखेंगे दे मीट एट 36 मिनट्स। ठीक, और दोबारा कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि क्या मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म कर ली है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन कुछ सम्स ऐसे हैं जिनमें से एक सवाल आता ही आता है। √2 प्रूफ करना ही रेशनल, चाहे आपको √3 रेशनल प्रूफ करना है, चाहे 2 + √3 रेशनल प्रूफ करना है, पर 3 नंबर का एक सवाल उससे आता ही आता है। जैसे हमने ये 1.2 सॉल्व की, तो 1.2 में जो सवाल है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, एक सवाल ये आएगा, ये एक सवाल आएगा ही आएगा। मतलब ये 2 नंबर आप फिक्स कर लीजिए, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, पर आप 2 नंबर इससे फिक्स कर लीजिए कि 2 नंबर आपको मिलने हैं। इसकी अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें से आपको 3 नंबर फिक्स करने हैं। मतलब कि आपके 5 नंबर कहीं भी जाने नहीं चाहिए, ये आप बिल्कुल आपको पिनअप करके रखना है कि 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। 2 नंबर इससे मिनिमम 2 नंबर का एक सवाल एचसीएफ एलसीएम का आएगा। एक 3 नंबर का √2 इरेशनल प्रूफ करना, √3 आप 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है, वो प्रूफ करना। तो 5 नंबर इससे आपको फिक्स करके रखने हैं। इतनी प्रैक्टिस करिएगा। 2 एक्सरसाइज है आपकी, एक 1.2 है और एक 1.3 है। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपके यह 5 नंबर ना जाने पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि जो लोग और भी हैं उनके पास भी ये कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।